दोस्तों आज बात करते हैं शक्ति पंप्स की। एक ऐसा स्टॉक जिसने पहले तो जबरदस्त रिटर्न दिए, लेकिन फिर अचानक से ऐसा गिरा कि सब हैरान रह गए। तो सवाल ये है कि ये एक मौका है या फिर एक ट्रैप। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। देखिए, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं, तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर कर लें। तो कहानी शुरू होती है इस नंबर से, -43%। जी हाँ, ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 43% नीचे आ चुका है। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद जाहिर है बहुत से इन्वेस्टर्स सोच रहे होंगे कि भाई हुआ क्या, और इससे भी बड़ा सवाल, अब आगे क्या। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले जानेंगे कि शक्ति पंप्स है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी ग्रोथ के पीछे क्या वजह थी, उसके बाद बात करेंगे उन दिक्कतों की जिनकी वजह से ये गिरा, वैल्यूएशन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये शक्ति पंप्स कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? तो देखिए, शक्ति पंप्स जो है वो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है सोलर वाटर पंप बनाने में। इनके पंप्स खेतों में सिंचाई से लेके इंडस्ट्रीज तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में भी इनका काफी अच्छा नाम है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि इनको सरकार की जो पीएम कुसुम योजना है उसका सबसे बड़ा फायदा पाने वाला माना जाता है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आखिर इस स्टॉक में इतनी जबरदस्त तेजी आई क्यों थी? वो कौन सी वजह थी जिनके दम पर यह स्टॉक रॉकेट बना हुआ था? चलिए देखते हैं। देखिए, शक्ति पंप्स की ग्रोथ का जो सबसे बड़ा इंजन है वो है ये स्कीम, पीएम कुसुम योजना। ये बेसिकली सरकार की एक स्कीम है किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की, ताकि उनकी इनकम बढ़े और साथ ही एग्रीकल्चर में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिले। और इस स्कीम का असर कितना बड़ा है वो आप इस आंकड़े से समझिए, 13,000 करोड़ रुपए। जी हां, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले कई सालों तक कंपनी के पास काम ही काम है। रेवेन्यू विजिबिलिटी एकदम सॉलिड है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र से 444 करोड़ का ऑर्डर, मध्य प्रदेश से भी बड़ा ऑर्डर, लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और तो और जब कंपनी के प्रमोटर्स खुद अपना पैसा लगाकर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हों तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। अगर सब कुछ इतना अच्छा है, ऑर्डर बुक इतनी जबरदस्त है, तो फिर स्टॉक 43% गिरा क्यों? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। यहां छिपी है असली प्रॉब्लम। आप जरा नंबर्स को ध्यान से देखिए। रेवेन्यू मतलब कि कंपनी की सेल तो बढ़ रही है, 5% ऊपर है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, जो असली कमाई है, वो 10% से ज्यादा गिर गई है, और मार्जिन भी कम हो गए हैं। मतलब कंपनी कमा तो रही है पर बचा कुछ नहीं पा रही, और ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो सवाल यह है कि प्रॉफिट जा कहां रहा है? ये चार्ट आपको जवाब देगा। देखिए, ब्याज का खर्चा लगभग 20% बढ़ गया है, और एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कर्मचारियों पर खर्चा वो तो 37% से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो बढ़ते हुए खर्चे हैं यही कंपनी के मार्जिन को खा रहे हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ खर्चों तक ही सीमित नहीं है, एक और बड़ी चिंता है कैश फ्लो की। देखिए, कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, मतलब जो धंधे से सीधा कैश हाथ में आ रहा है, वो पिछले साल 49 करोड़ था और इस साल सिर्फ 20 करोड़ रह गया है, आधे से भी कम। ये दिखाता है कि कंपनी के वर्किंग कैपिटल पर कितना ज्यादा प्रेशर है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स देख ली, स्टॉक भी काफी करेक्ट हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि इस गिरी हुई कीमत पर क्या यह स्टॉक सस्ता है? क्या इसका वैल्यूएशन अब आकर्षक है? ग्रेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी एक बात कहते थे, भाव भगवान छे। मतलब आखिर में सब कुछ प्राइस पर ही आता है। तो चलिए इसी नजरिए से देखते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब इसका वैल्यूएशन कैसा लग रहा है। वैल्यूएशन को समझने के लिए सबसे कॉमन तरीका है P/E रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के बदले उसे कितना गुना प्राइस देने को तैयार हैं। आमतौर पर कम PE का मतलब होता है कि स्टॉक शायद सस्ता मिल रहा है। तो इस करेक्शन के बाद शक्ति पंप्स का PE रेशियो अब 20 के आसपास आ गया है। अब अगर आप इसके पुराने हाई लेवल से तुलना करें तो ये लेवल काफी ज्यादा रीजनेबल लगता है। तो ठीक है, हमने पूरी कहानी समझ ली, अच्छी बातें भी देख ली और बुरी बातें भी। अब इन सबको एक साथ रख के देखते हैं कि आगे इन्वेस्टर्स को किन खास बातों पर नजर रखनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर दो बातें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है बुल केस यानी तेजी की वजह, वो क्या है? 13,000 करोड़ की जबरदस्त ऑर्डर बुक, सरकारी स्कीम से पक्की डिमांड और मार्केट में लीडरशिप। और दूसरी तरफ है बेयर केस यानी मंदी की वजह, घटते हुए प्रॉफिट मार्जिन, बढ़ते हुए खर्चे और कैश फ्लो की भारी किल्लत। तो अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं तो आगे आपको कुछ चीजों पर पैनी नजर रखनी होगी। सबसे पहले अगली तिमाही के नतीजे जो 13 फरवरी को आने की उम्मीद है, उनमें मार्जिन सुधरता है या नहीं। दूसरा, मैनेजमेंट इन बढ़ते खर्चों को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाता है। और तीसरा, क्या कैश फ्लो की सिचुएशन बेहतर होती है। इन चीजों से ही आगे का रास्ता साफ होगा। तो आखिर में पूरा का पूरा मामला इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है
क्या शक्ति पंप्स अपने खर्चों को मैनेज करके अपनी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को कामयाबी से पूरा कर पाएगी? तो ये थी हमारी पूरी एनालिसिस शक्ति पंप्स पर। उम्मीद है आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें और बेहतर करने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट पर ऐसे ही और डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। और अगर इस स्टॉक के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आखिर में हमारी टैगलाइन हमेशा याद रखिए, ट्रेड विथ डिसिप्लिन। धन्यवाद।